तो इसके लिए जो हम LRDD है ना, इसको ऐसे करना पड़ेगा। टेक इज एक्शन, मार्क्स लेके हम कर देते हैं 10। ये भी स्टार्टिंग के 10 दिखाएगा, वो लास्ट मतलब शुरुआत के ही टेक जो है ओनली स्टार्टिंग के ही दिखाते हैं। अब LRDD डॉट काउंट 19, आई मीन आप इतना समझो ना कि मीन्स मैं थोड़ा एक काम करता हूँ कि मैं एक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन लिख देता हूँ एक जगह, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन मैंने क्या क्या देखा, ट्रांसफॉर्मेशन देखते जाऊंगा और मैं यहाँ पे ऐड करते जाऊंगा। ठीक है, एक पेज मैं बना लेता हूँ एंड इसको मैं सेव कर लेता हूँ। राइट, तो जितना बताऊंगा ना, लिस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा, एक देखा फिल्टर, दूसरा देखा क्या, तीसरा क्या देखा, तीसरा शायद था नो कलेक्ट एक्शन, कलेक्ट रिजल्ट देता है ना, कलेक्ट रिजल्ट देता है, रिड्यूस नो रिड्यूस रिजल्ट कलेक्शन, वो रिड्यूस विद रिजल्ट देता है ना एक्शन। ये मैप हुआ, फिल्टर हुआ। आपको मैं अपने तरीके से कुछ बता देता हूँ, ग्रुप बाय की, ये ठीक है, ये होता है, मतलब ये एक्शन ट्रांसमिशन होता है। स्टार में क्या लिख दें, ज्वाइन भी ट्रांसमिशन होता है, लेफ्ट ऑटो ज्वाइन भी ट्रांसमिशन होता है। अब जैसे क्या हम ज्वाइन नहीं कर सकते क्या, तुम लोग को टास्क देता हूँ कि ज्वाइन करना है, एक जिस तरह से हमने EMP दिया था उसी तरह से एक डिपार्टमेंट का बना लेना, डिपार्टमेंट एंड EMP को ज्वाइन करके देखना, कम से कम इतना करके देखना घर पे, यदि टाइम मिलेगा तो। राइट आउटर ज्वाइन, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक्शन क्या होता है, एक्शन क्या होता है, जैसे कि 1 में दिया था कौन, जान लो हमने यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, ये जो लिखा है ना, ये F होता है, मैं जैसा रहता है ओरिजिनल में वैसा ही लिखता हूँ, क्योंकि फिर कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैप का M स्मॉल में, ज्वाइन का ये, एंड लेफ्ट का देखो, ये जावा को मीन्स फॉलो करते हैं। लेफ्ट होगा, आउटर का O बड़ा होगा, O कैपिटल, यस 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 राइट, ऐसे होता है। ग्रुप का G स्मॉल होता है, बैक का B कैपिटल यानी की का कैपिटल। तो काउंट स्मॉल, तो मैं क्या लिखता हूँ फर्स्ट, एंड P इज इक्वल टू टिक, टिक में आप लोग डाल सकते हो एन, कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, मैं एन दे देता हूँ, समझ लीजिएगा आप लोग। 4 मैं देता हूँ क्या, तो ये जो कलेक्ट होता है ना, इसके बारे में लिख देता हूँ कि इट रिटर्न वैल्यू इन लिस्ट, इस कलेक्शन। कि यहाँ पे देख लो कि अभी जो EMP था, EMP डॉट कलेक्ट, ये क्या हुआ, मुझे लिस्ट में रिटर्न किया, बल्कि हम अब EMP डॉट टिक कर देता हूँ मैं 10, ये मुझे, ये भी मुझे लिस्ट में रिटर्न किया, बल्कि ये कलेक्शन इसको नहीं बोला जाता है कि दिस इज नॉट दिस इज नॉट रिटर्निंग वैल्यू इन कलेक्शन, बट दिस इज रिटर्निंग वैल्यू इन कलेक्शन। मैंने क्या था, LRDD डॉट कलेक्ट, LRDD डॉट टिक 5 छोड़ देगा, फिर
नहीं, ऊपर वाले कलेक्शन है, ये रिटर्न करता है इस तरह से। फर्स्ट ये दिखने में लग रहा है कलेक्शन जैसा मुझे, लेकिन मतलब जहां तक मुझे पता है कि कलेक्ट वाले कलेक्शन रिटर्न करते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ कि हेल्प मैं कर देता हूँ, एक काम करता हूँ कि हेल्प LRDD डॉट टेक 3। ठीक है, तो ये बता रहा है कि क्लास लिस्ट ऑब्जेक्ट। ओके 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 ओके, इसका मतलब दिस इज आल्सो ए लिस्ट कलेक्शन। ओके, टेक इज आल्सो ए लिस्ट। हम थोड़ा ऊपर नहीं जा सकते? क्या होगा कंट्रोल ये जेड? आप पेजर पे क्या होता है? हाँ हाँ, नहीं पेज अप, हाँ पेज अप नहीं हो रहा है ना, कि हम कंट्रोल के साथ में कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। नहीं, अरे कहाँ चला गया ये? कहाँ चला गया? कंट्रोल सी भी कर रहा हूँ, कंट्रोल डी, कंट्रोल जेड, कुछ नहीं चल रहा है। क्लोज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ वो सब अब, हाँ अब इधर देखिए ना, इधर वही करूंगा तो वो शायद इधर ना दिखेगा। एक्चुअली हेल्प देखने के बाद मतलब ये अप डाउन नहीं कर सकते ना, इसको बहुत दिक्कत होती है इसमें। मैं ऊपर क्या था वो नहीं देख सकता हूँ, बल्कि और सब जो रहता है वो देख सकता हूँ वहाँ पे। EMP डॉट नहीं है ना, इधर EMP नहीं है। हाँ तो मैंने वही क्या बताया था, L इक्वल टू क्या था मैं, हम्म राइट कॉर्नर पे जो सेटिंग्स है ना, हम्म, नहीं यहाँ पे वो सब नहीं, कलर और सब चेंज करने का। स्क्रॉल बार का तो नहीं है, कीबोर्ड सेटिंग में दिया हुआ है कि ऑटो कॉपी और सब का है, कॉपी पेस्ट विथ कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, सेलेक्ट के साथ कॉपी है, ये सब छोड़ो, वो सब देख लेंगे। अभी मैं LRDD, मैं इधर थोड़ा बता रहा था ना, तो LRDD था क्या, इक्वल टू C डॉट पैरालाइज्ड का हम लोग देखा था ना कि क्या होता है। अब देखिए इसमें हम लोग चाहे ना तो काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो मतलब हम लोग इसको लिस्ट को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे काम करेंगे ना ऐड करते जाएंगे। ओके, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन एट दिस, ओके। चलते हैं काम पे, और हम लोग जो है ना थोड़ा इस पे काम करें। हाँ, ये इस पे काम कर, अब हम क्या करूँगा, ऐसे हुआ, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखिए फिर से ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं ना, जैसे कि L E N, ठीक है, L इवन इक्वल टू मैं लिखता हूँ
LRTD डॉट मैप फिल्टर ना, इवन ही सर्च से निकालना है, फिल्टर करना पड़ेगा ना, फिल्टर lambda l l डॉट, क्या होगा बताओ, l परसेंटेज टू इक्वल टू 0 हुआ ना, ये इवन आ जाएगा, सही है। l इवन, ठीक है, ये क्या है, पाइपलाइन RDT रहा। देन हम क्या करता हूँ, आ गया। अब जैसे कि हमको एक काम करना है, स्टिल दिस इज द, अब इस ये एक्शन फायर कर दिए तो ये चल गया होगा ऊपर वाला, अदरवाइज ये अभी तक नहीं चला होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि सपोज दैट कि l इवन है, मैं सोच रहा हूँ क्या कि ऐड करूँ इसको, तो कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि l मान लीजिए कि l इवन डॉट रिड्यूस कर देता हूँ क्या कि lambda x को मांग रहा है x प्लस y। अब यहाँ पे हमको ये सब नहीं करना पड़ा, ये सब हमको यहाँ पे इसीलिए कन्वर्ट नहीं करना पड़ा कि मैंने क्या किया था, वो रेंज लिया था, रेंज बनाया था ना कलेक्शन, तो ये जो रेंज लिया था तो ये तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर है, रेंज तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर से बनाता है, जो हमने 1 से 20 ले लिया था, ये 1 से 20 का एक रेंज आ गया था लिस्ट में, देन ये आ गया, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। एक ऐड आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लिख देते हैं क्या, फ्रॉम स्पार्क इंपोर्ट ऐड, नहीं स्पार्क नहीं, ऑपरेटर, गलत, ऑपरेटर फंक्शन से, ऑपरेटर ठीक है, ऑपरेटर ऐड हम लिख देता हूँ क्या कि मैं ऐसे लिख देता हूँ कि सपोज दैट हम लिख देता हूँ LRDD डॉट रिड्यूस ऐड, क्या करेगा 1 से 20 तक का ऐड करके हमको दे देगा। तो मैंने इस फंक्शन को किया, अब मुझे ये जो लिखना था इतना नहीं लिखा, ये सिर्फ और सिर्फ ऐड डाल दिया, वो कर दिया, ये ऑपरेटर कर दिया। ये सब है इसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कि मतलब आप लोग जितना एक्सप्लोर करेंगे ना उतना ज्यादा नॉलेज आप लोग को होगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही है, और बाकी तो हमने कलेक्शन से देख कर मतलब देख लिया, फिर जो है सो हमने किससे देख लिया, कलेक्शन से करके देख लिया, फिर हमने इससे करके देख लिया, इनपुट से, फिर इससे भी करके देख लिया। आई थिंक अब तो RDD कैसे बनता है ये चीज तो क्लियर ही हो गया, ठीक है। और भी यदि किसी को कुछ डाउट्स है तो बताइए, RDD में पार्टिकुलर। हमारे पास कुछ था और था, इस पे हम कर सकते थे, वो हम आप लोग को बता। अब इवन इवन एंड ये भी कर सकते हैं, जानते हैं आप लोग, इसके ऊपर हम लोग इवन एंड ये भी निकाल सकते हैं, जैसे कि इवन वर्ड तो निकाला ना, हम क्या कर सकता हूँ कि स्मॉल एंड बिग भी निकाल सकता हूँ, जैसे कि ऐसे लिख देते हैं कि स्मॉल करके, प्राइम नंबर तो थोड़ा टफ है, लेकिन आप यदि ये लिस्ट दे रहे हैं तो इस लिस्ट में हम चाहते हैं क्या कि जो बिग ऑड इवन तो है ही ना, मतलब ऐसा करके जो ऑड इवन किया, हाँ हाईएस्ट बोल रहा था मैं, इसको जैसे मैं कर दूंगा नॉट इक्वल टू, तो ये ऑड हो गया ना, एल और स्पेलिंग गलत है, ठीक है। अब जैसे हाईएस्ट नंबर मुझे एल ऑड में हाईएस्ट नंबर निकालना है, ठीक, इसमें कर देंगे क्या, रिड्यूस
रिड्यूस कर देंगे लेमडा। लेमडा में मान के चलिए कि हम क्या करते हैं कि 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि हम कंपेरिजन करेंगे ना। तो x, y, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि रिटर्न करो, x रिटर्न करो उस सिचुएशन में इफ x इज हाँ ग्रेटर देन y, राइट। हाँ हाँ ठीक है, एल्स y। तो ये क्या करेगा, 19 दिया, मतलब हाईएस्ट वाला दिया। आप क्या करोगे कि इसको x लेस देन कर दोगे। स्मॉल बिग निकाल सकते, ऐड वाला देख लिए कि ऐड हम यहाँ पे इंपोर्ट करके एक फंक्शन पास कर सकते हैं। ऐसे करके जो है सो हम मतलब बना सकते हैं। कोड रिड्यूस, मैप रिड्यूस। तो ये तो एक ही लाइन में, एक लेमडा से तो एक ही लाइन में हो रहा है। देखिए आप जो एक बात है कि अब हम लोग यहाँ पे मतलब हम लोग दूसरे तरीके से अब सोचना पड़ेगा इसको। ऐसा है कि हम स्पार्क क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ डेटा मैनिपुलेशन के लिए होता है। आप यहाँ पे वो चीज इधर नहीं कर सकते जो कि पाइथन में। अब तो ये पाइथन के प्रॉम्प्ट है, आपको जो करना है इधर ई एफ करके आप जो है ए बी सी डी करके फंक्शन बनाइए, एंड उसके अंदर में जो भी आपको करना है कीजिए, ठीक है। ऐसे ही कीजिएगा ना, आप लिखिए कि प्रिंट करके हेलो, हाँ हो गया, ठीक है। एंड आप क्या कीजिएगा कि ए बी सी डी, ए बी सी डी को कॉल कीजिएगा तब ना प्रिंट देगा। अब ऐसे करके तो ये तो पाइथन के प्रॉम्प्ट है, आपको जो लिखना है लिखिए। लेकिन हम स्पार्क में जो है सो हम डेटा को कैसे मैनिपुलेट करेंगे वो सब हम लोग देख रहे हैं। अभी फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि आरडीडी कैसे बनता है, ये सब। ये तो पाइथन के ही प्रॉम्प्ट है ना, आप पाइथन के तो कोड लिख ही सकते हैं इधर, क्या नहीं लिख सकते आप। पाइथन की यदि कुछ लाइब्रेरी नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं कि पिप इंस्टॉल करके जो हम लोग करते हैं पिप इंस्टॉल। जो जो यदि इधर कुछ नहीं मिला तो कि मतलब आप एक्स्ट्रा यूज करना चाहते हैं, पाइथन बाय डिफॉल्ट नहीं दिया आपको, तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये सब मतलब हो गया। तो मैं क्या कर रहा था कि मैं इसको थोड़ा रिव्यू कर रहा था ना, कि मैं सोचा था कि इसको थोड़ा रिव्यू करूंगा जिससे कि आप लोग को क्लियर हो जाएगा। आई थिंक ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन क्लियर हो गया होगा, जिस तरह से वहाँ पे मैप रिड्यूस होता है मैप रिड्यूस इंजन में, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन सेम काम करते हैं। आप देखिए भी कि इधर भी मैप रिड्यूस है, यहाँ पे भी मैप रिड्यूस हम लोग यूज करते हैं। सेम मैप रिड्यूस यूज किए ना, सेम यूज किया ना। हम्म, ये जो था ऊपर में जो ये था, ये रिड्यूस यूज किए, मैप यूज किए सेम काम के लिए, जानते हैं। यही काम उधर पाइथन में ये जो था, ये जो है वर्ड काउंट डॉट जावा, ये जो इतना बड़ा जो मैपर को कॉल किया है, ये काम भी वही है। सेम जो इधर है ना, जो आपका ये एक लाइन करके देता है, ये भी वही काम करता है इतना बड़ा। सही में यदि आप लोग को अच्छे से यदि ये समझ में आएगा ना, तो ये रिड्यूसर को एक्सटेंड मिस करके वही काम करवाया है। देख रहे हैं सम करवाया इधर, हम भी इधर रिड्यूस में सम ही करवा रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या किया कि सम क्या है, रिजल्ट को सेट करके ये सब क्या है। यहाँ पे रिड्यूस में वही हुआ कि जितने सारे वैल्यू आ रहा है उसको डालो, एंड व्हाइल लूप लगा करके 1 बाय 1 चलाओ। तो ये भी उधर ही है। तो ये अब क्या है कि ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, दिस इज द जावा सिंटैक्स एंड दिस इज द सिंटैक्स ऑफ पाइथन। यस, अब आप बोल सकते हैं कि पाइथन पाइथन एंड स्पार्क मीन्स पाई स्पार्क सिंटैक्स, आप इसको ऐसे बोलिए क्योंकि हम पाई स्पार्क चला रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ पाइथन एंड स्पार्क सिंटैक्स, बस कितना इजी है, सिंपल है सेम काम करने का।
है ना। अब जैसे उधर हमने ये क्या था, ये था क्या, ये वर्ड काउंट का प्रोग्राम रन कर रहा था, राइट। वर्ड काउंट का हम जो है सो प्रोग्राम इसको चाहे तो रन कर सकते हैं, वर्ड काउंट का प्रोग्राम इधर भी रन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 2 मिनट लगेगा, हम करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ कि एक डब्लू बनाता हूँ, तो दैट वर्ड करके बना लिया, एससी डॉट टेक्स्ट फाइल, फाइल का चलो टेक्स्ट फाइल कर दिया। क्या था वो, src dir देन था क्या, टेक्स्ट डॉट txt, test था ना, txt यही था ना, बाकी नहीं था, हमको देखना पड़ेगा। एक ही प्रॉम्प्ट ओपन, वर्ड डॉट सेलेक्ट, ओके चलिए हमने तो गलत कर दिया, ठीक है। वर्ड हाँ मतलब ये मैंने, मुझे याद था कि टेस्ट नाम का उधर एक फाइल है, इसीलिए मैंने डाल दी। अब देखिए क्या है कि मैं सोच रहा हूँ क्या कि यहाँ पे वर्ड काउंट करूँ, कैसे करूँगा पता है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक लाइन को एक कलेक्शन बनाया, दूसरे लाइन को दूसरा एलिमेंट बनाया, तीसरे लाइन को तीसरा एलिमेंट बनाया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अब जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, यहाँ पे दो तरीके ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, यहाँ पे मैप नहीं लगाऊंगा डायरेक्टली। मैप लगाने से होगा क्या, ये देखिए मैप लगाने से होगा क्या कि इसको एक लाइन को ट्रीट करेगा, एक रिकॉर्ड इसको ट्रीट करेगा, हम इस एलिमेंट को अलग कर देंगे। हमको क्या करना पड़ेगा, फ्लैट मैप लगाना पड़ेगा डायरेक्टली, समझ गए। फ्लैट मैप इसीलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो टेस्ट डॉट टेक्स्ट के अंदर में है ना, उसको सबको एक एक मतलब कंप्लीट एक एलिमेंट ट्रीट करें। फ्लैट फ्लैट मीन्स फ्लैट फाइल से ही, फ्लैट फाइल का कंप्लीट एलिमेंट को एक। अब हम क्या करते हैं कि एफ वर्ड कर देता हूँ, एफ वर्ड मीन्स आप इस समझ लीजिएगा कि फ्लैट मैप, ओ डब्ल्यू ओ आर डी डॉट फ्लैट मैप, फ्लैट मैप हुआ। अब ये फ्लैट मैप में क्या करूंगा, मैं लेमडा लगाऊंगा, एम बी ये लेमडा, ठीक है, लेमडा एस एंड डॉट स्प्लिट करूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वर्ड की काउंट करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, स्पेस से डिवाइडेड है ये, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इस कॉमा सेपरेटेड है क्या, ये स्पेस सेपरेटेड है, समझ गए। स्पेस सेपरेटेड है तो अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे स्पेस करूंगा, स्प्लिट का स्पेलिंग गलत है क्या, गलत यहाँ पे मैंने गलत किया, एस ये, ठीक है। अपना एफ एफ वर्ड डॉट सेलेक्ट। देखिए अब मैं थोड़ा इसमें फ्लैट मैप एंड मैप में डिफरेंस समझा देता हूँ। इसको क्या किया, ये फ्लैट मैप क्या किया कि वन वर्ड इज नाउ वन एलिमेंट, मतलब ये जो टेक्स्ट के अंदर में जो भी था, जितना भी था, उसको लाइन बाय लाइन रीड नहीं किया, बल्कि टोटल वैल्यू को ही रीड कर लिया उन्होंने, आप समझे। इसको जो मैप क्या करता, अभी मैं क्या करता हूँ कि इसी को हम एक, हाँ हेलो, इसको वन करके, हाँ हाँ सुन रहे, बताइए ना। नहीं नहीं, हम नहीं हेडफोन लगाए हुए हैं, सुन रहे हैं क्या आप। वर्ड डॉट मैप कर देता हूँ मैं, वर्ड वन क्या, राइट, वन वर्ड, वर्ड वन क्या हो, एफ डब्ल्यू ओ आर डी वन डॉट सेलेक्ट। इसको इन्होंने क्या किया, डिफरेंस समझ में आ रहा है। डिफरेंस देखो क्या समझ में आया, एक लाइन को पिक किया, ये एक लाइन को पिक किया, इसको एक कलेक्शन बना दिया, उस कलेक्शन के एलिमेंट को इन्होंने फिर से एक कलेक्शन में डाल दिया। बल्कि हमको ऐसा नहीं करना है, हमको पूरा कंप्लीट फाइल को एक साथ रीड करना है, तो उसके लिए फ्लैट मैप होता है।
जो ये फ्लैट मैप होता है ना, समझ गए ना आप लोग को, मतलब क्लियर तो हो गया ना कि फ्लैट मैप क्या होता है। मैप इज रीडिंग वन रिकॉर्ड, वन लाइन एज अ वन रिकॉर्ड, है ना। मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन में ऐड करता हूँ। इसी तरह से जो भी यूज होते जाएगा ना, इधर ऐड करते जाऊंगा। तो अब क्या था कि वो उधर आ गया था, अब मैं वर्ड का टपल बनाऊंगा, जो एफ वर्ड था ना, मैं टपल बना लेता हूँ, TFWORD, इसको मैं वर्ड टपल बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैं FWRD डॉट, अब इसमें मैप चलाऊंगा, जो ये जो था, ये जो वर्ड का है, इस पे मैप चलाऊंगा मैं लैम्डा एस। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ ऐसे करके, ठीक है, एस कॉमा 1। अब ये एस कॉमा 1 क्यों किए, एस कॉमा 1 इसीलिए किए क्योंकि हम चाहते हैं क्या कि ये जो सबके साथ में एक ऐड हो जाए, मीन्स सबके साथ में हम क्या करूं कि न्यू 1, टेक्नोलॉजी 1, इट 1, इज 1। अब जैसे इज इधर भी है, इधर भी है, तो आखिर हम काउंट करना है ना, हम वर्ड को काउंट कर रहे हैं, तो हमको 1 तो एटलीस्ट तो एक देना पड़ेगा ना। तो मैं एस ले लिया और एस कॉमा 1 कर दिया, तो अब जितने वैल्यू है सब कॉमा 1 हो जाएगा। तो जैसे आप करते हैं TFWRD डॉट कलेक्ट, इसका देखिए क्या हुआ, आ गया ना, ये सब वैल्यू आ गया इधर, ठीक है, ये सब वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात हुआ कि न्यू इज अ स्ट्रिंग बट 1 इज अ इंटीजर यहाँ पे, तो ये आ गया सबके साथ में। अब मैं क्या करूंगा कि इसको वर्ड को अब मैं ऐड कर लूंगा। अब मैं वही एक वही हम फंडा अपनाता हूँ जो मैंने तभी अपनाया था, TFWORD डॉट, यहाँ पे एक्चुअली रिड्यूस बाय की करना पड़ेगा क्योंकि हमको रिड्यूस यहाँ पे नहीं चलाना पड़ेगा, रिड्यूस बाय की करना पड़ेगा, रिड्यूस बाय की एंड ऐड। चलिए इसको मैं किसी चीज में डाल देता हूँ, ABC में डाल देता हूँ, ठीक है, ABC डॉट, अब देखिए ए 2 बार आया, हडूप 2 बार था, टच 1 बार था, डेटा 4 बार था, ईच 3 बार है, द 1 तो वर्ड काउंट हो गया। इसको बहुत अच्छे से देखने के लिए हम इसको फॉर लूप लगा करके थोड़ा फॉर आई इन ए डॉट प्रिंट वर्ड काउंट कर दिया ना। अब देखिए वर्ड काउंट करने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन का कोड लिखा। 4 लाइन का कोड ये था कि फर्स्ट लाइन रीडिंग फाइल 1 RDD, सेकेंड फ्लैट मैप, बिकॉज मुझे इस टेक्स्ट के कंप्लीट डेटा सेट को एट ए टाइम मतलब रीड करना है, हमको लाइन बाय लाइन रीड नहीं करना। फ्लैट मैप हमको सभी रीड करके दे देता है, बल्कि मैप हमको लाइन बाय लाइन रीड करके देता है। सेकेंड RDD बना, और थर्ड RDD था क्या कि मैप। अब था क्या कि जो भी रीड किए हैं उसको हम सबको एक 1 असाइन कर दें, क्योंकि हम सब वर्ड को एक 1 वर्ड अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। एंड देन रिड्यूस बाय की किया, यहाँ पे रिड्यूस बाय की का आप लोग को शायद यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि रिड्यूस बाय की क्या है। ABC हो गया, 5 मिनट और। अच्छा नहीं, हाँ ठीक है, हाँ नहीं हो गया ना, ये सेशन भी खत्म हो ही जाएगा 8 मिनट में। मतलब इसको तो समझ गया ना कि ये
क्या होता है, ये ऐड आप वैसे भी लेफ्टा एक्स कॉमा वाई प्लस एक्स रिड्यूस बाय की इसीलिए किया क्योंकि अभी जो ये था जैसे ये डॉट कलेक्ट किया है, कलेक्ट क्या है, दिस इज द की, दिस इज की, दिस इज वैल्यू, दिस इज की, दिस इज वैल्यू, इट इज की। ये जो फर्स्ट वाले हैं सबकी की है, हमको उसको क्या करना है कि रिड्यूस करना है, मींस एग्रीगेट करना है की के अकॉर्डिंग, जिससे कि ये वैल्यू को काउंट करके दे दे। तो इन्होंने ये ऐड किया, तो ये कलेक्ट वाले जो है सो ये जितना बार था उतना बार ऐड किया, फिर ऐसे ही मतलब ये मैप रिड्यूस। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से कॉपी करके इधर डाल देता हूँ, जिससे कि आप लोग के भेजूंगा ये तो रहेगा। बस ऐसे ही है और कुछ नहीं। आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन समझ में आ गया, बाकी ये सब है ठीक है, और तो कुछ रहा नहीं, ये एग्जीक्यूशन फ्लो पता चल ही गया होगा। देन ये मैप रिड्यूस से कैसे डिफरेंस है ये भी पता चल गया, मैप में चलता है। ये बेसिक ऑपरेशंस क्या होता है, मैप होता है, फिल्टर होता है, आरडीडी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। मैंने जो बताया था लिस्ट ऑफ पार्टीशंस, तो आप इसको ऐसे समझ कि मेरा ये फाइल बहुत छोटा है, ये जो हम फाइल रीड कर रहे हैं, ये फाइल जो हमने रीड किया ये तो केबी में है। जब एक सीबी का था तब जाकर के पार्टीशन बना था, क्योंकि वो वन ब्लॉक इज वन पार्टीशन है यार। यही है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि आरडीडी कैसे बनता है वो भी क्लियर हो गया होगा। एक्शन क्या होता है, लेजी एवल्यूशन क्या होता है, मैंने ये भी बता दिया फिगर के साथ में कि ये कैसे होता है, मतलब वो फिगर गायब हो गया इधर। जब तक कि एक्शन न चलाए तब तक जो है सो इम्पर्सोनेशन कोई काम नहीं करता। And the same operation repetitive। बस हो गया आई थिंक, बहुत क्लियर हो गया होगा आप लोग को। ड्राइवर प्रोग्राम होता है ये स्पार्क कॉन्टेक्स्ट, दिस इज द मेन प्रोग्राम आई मीन क्लास। आई थिंक बहुत कुछ क्लियर हुआ। कल हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं बता देता हूँ कि कल मैं क्या करूंगा। इतना सारा सब कुछ देखा इस पे कि क्या होता है, ये सब रिड्यूस क्या होता है, मैप फ्लैट मैप क्या होता है, थोड़ा और ऑपरेशन जाएंगे, थोड़ा ज्वाइन करके देखेंगे, मैं लगा के देखेंगे सेम पे। मान के चलिए कि सपोज अच्छा हमने जो वो ईएमपी का रीड किया था, और वो ईएमपी वाले को हम एग्रीगेट करेंगे, डिस्टिंक्ट करेंगे, देखेंगे और क्या, समझे, ये सब करना है। बस हो गया, ये खत्म करते हैं। आपको जाना है तो जा सकते हैं, और किसी को यदि कुछ दिक्कत है तो बताओ। हाँ ठीक है आप कर दो। ओके हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब क्वेश्चन। हेलो सर जी। हाँ हाँ, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट तो हम वो देना ही था, मतलब आपको सबसे पहले तो थियरी का क्लास देना ही था ना। आज मैंने क्या बोला कि हम आज जो है सो रिकैप करेंगे, रिकैप करेंगे कि हम्म, ये ये रिकैप ही है। अभी हम एक और दिन रिकैप करेंगे इसको, मतलब इसमें देखिए हम चाहते हैं क्या कि जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स जैसे कि कोई बोलते हैं क्या क्या बताओ फिल्टर, ये टर्म्स जो है सो दिमाग में रहना चाहिए। ये टर्म्स इधर यूज हुआ, अभी है क्या कि आप जब शुरुआत किए थे आपको ये नहीं था पता कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन क्या होता है, आपको सिर्फ इतना ही पता था कि मैप क्या होता है, यही था पता, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन क्या है पता नहीं था, लेकिन आज हमने बता दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन क्या होता है। अब आप आसानी से समझेंगे कि अरे ग्रुप बैक कहीं कहीं पे लगा हुआ है, फ्लैट मैप कहीं पे लगा हुआ है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, दैट ट्रांसफॉर्म द डेटा, बट फाइनली एक्शन इज गिविंग मी द आउटपुट। एक्शन आउटपुट देता है ना, एक्शन इज गिविंग मी द आउटपुट, तो ये वो होता है, राइट। तो आपको कम से कम ये टर्म्स यूज होगा, जैसे कि अब हम कि जैसे ये भी टर्म्स यूज होगा कि कितने तरीके से बनता है आरडीडी, ये सब भी हम समझ में आएगा। यही है, चलिए।
यहाँ पे तो हमने दोनों किया ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये टेस्ट डॉट रीड को वर्ड काउंट किया। ये टेस्ट क्या है, अनस्ट्रक्चर। टेस्ट तो अनस्ट्रक्चर है ना। टेस्ट में ये लिखा है, टेस्ट में क्या था लिखा हुआ अभी जैसे हैव स्ट्रक्चर के लिए होता ही है। हैव में आप और दूसरा काम नहीं कर सकते। अभी तक आप क्लियर नहीं है क्या? हैव इज ओनली फॉर द स्ट्रक्चर डेटा। अब जैसे ये अनस्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये अनस्ट्रक्चर है। हमने इसको वर्ड काउंट करके दिखाया ना। स्पार्क इज ओनली फॉर ऑल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर बोथ। बोलिए। समझे नहीं। नहीं, क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे तो ऐसी नहीं, यहाँ पे ग्राफिक्स इधर नहीं होता, यहाँ पे ग्राफिक्स होता है, लेकिन हम लोग उतना ज्यादा नहीं चाहेंगे। इसका काम है ओनली ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड होने का बहुत होता है। ठीक है, सबसे बड़ा बात है, आप कौन सा कर रहे हैं। ग्राफिक्स होता है इधर स्पार्क में भी, जिससे ग्राफ होता है। आप विजुअलाइजेशन पे क्यों चले गए? अभी आपका मेन कंसर्न क्या है कि आप बोल रहे थे कि टेबल जिस तरह से वहां पे रीड करते हैं, लोड करते हैं, वो इधर कैसे कर, यही है ना क्वेश्चन मेनली, कि कि कि, कि ग्राफ्स कैसे बनता है क्लिक व्यू में, ये इधर कैसे बनेगा? इधर बनेगा ग्राफिक्स से, ग्राफिक्स नहीं आता। मुझे पता नहीं है कि स्पार्क में ग्राफिक्स कैसे चलाते हैं, हेवन की स्पार्क में मशीन लर्निंग लाइब्रेरी कैसे चलता है, ये भी मुझे नहीं पता। मुझे कोर स्पार्क आता है और स्पार्क सिक्वल आता है, बस, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और इंडस्ट्री में इसी का डिमांड ही होता है। मशीन लर्निंग के लिए साइकिट लर्न है, पाइथन की लाइब्रेरी, वो यूज होते हैं। कोई स्पार्क की ज्यादातर मशीन लर्निंग यूज नहीं। यहाँ के भी कोई ग्राफिक्स यूज नहीं करता। चलता है ना। देखिए, आप जो भी काम हायर में करते हैं, सब कुछ इधर कर सकते हैं। आप वेट तो कीजिए अभी है। मैंने, आप इतना समझिए कि ये मैपरेडियूस हम बता रहे हैं, ठीक है। अब मैपरेडियूस के प्रोग्राम को रन करने के लिए जो हैव आया था, इधर भी स्पार्क सिक्वल होता है एक, इधर भी स्पार्क सिक्वल होता है। देखिए, ये जो आपको इतना से इतना इतना क्या किया, देखिए इतना क्या किया मेरा, इतना मेरा ये किया कि हम यदि तत्काल के लिए समझ ले कि ईएमपी एसपी ईएमपी डॉट टेक्स्ट है, यदि ये मेरा